अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की ग़ैब से मदद करे, इसराइल को नेस्तो नाबूद करें, आमीन। आपकी मोहब्बतों का दिल से शुक्रिया। आज की रीडिंग कर रहे हैं हम नेक्स्ट 72 आवर्स पर और देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों को क्या एक्शन मिलता है। नो कांटेक्ट ख़त्म होता है, आप लोगों की जो ख्वाहिश है वो पूरी होती है या फिर आप लोगों को वेट करना पड़ता है। तो स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग है। रीडिंग और ब्रेसलेट्स की मालूमात के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले इंटेंशंस क्या हैं। पार्टी आ रही है आप लोगों की तरफ, आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और दोस्तों में या फिर किसी गेट टुगेदर में आप लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके पर्सन्स की एनर्जीज भी हो सकती हैं कि ये आपको पार्टी पे लेके जाना चाहते हैं, आप लोगों को गेट टुगेदर में इनवाइट करना चाहते हैं। बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई सक्सेस पार्टी हो सकती है, इंगेजमेंट पार्टी हो सकती है एंड मे बी ये वो पार्टी है जहां आप जाकर कंफर्टेबल फील नहीं करते, टॉक्सिसिटी आपको महसूस होती है। मे बी ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पार्टी की एनर्जी है, बट हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फ़न लविंग है और स्पेयर टाइम में ये पर्सन दोस्तों में जाता है या फिर हल्ला गुल्ला करना इस इंसान को पसंद है और ये चीज़ आपके लिए बहुत टॉक्सिक रही है क्योंकि वहाँ आपका कोई मकाम नहीं था। तो ऐसा लग रहा है कि इन 72 आवर्स ये पर्सन सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, या तो इस इंसान के साथ कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, कोई कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और इस इंसान को रिग्रेट फील हो सकता है कि इसने गलती कर दी उस गैदरिंग में जाकर, उस पार्टी में जाकर, या फिर उन लोगों के साथ मिल मिलाकर इस इंसान ने गलती की है। और ऐसा क्यों इस इंसान को महसूस होगा? क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशन हो सकती है और टॉक्सिसिटी इन्हें फील करनी पड़ सकती है। यहाँ गुड टाइम, ओके, गुड टाइम की एनर्जी है और डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है और थर्ड पार्टी जो है वो यहाँ कार्मिक टाइज में है, इस इंसान के साथ कार्मिक सिचुएशन है और ये कार्मिक सिचुएशन नेगेटिविटी पे ख़त्म हो रही है 72 आवर्स और इन्हें रिलीज़ करने के लिए हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाहिरी सी बात है, अगर आप एक इल्लीगल काम करते हैं जिसमें आपको बाद में रिग्रेट का सामना करना पड़े या फिर एक ऐसा अमल जो कि मॉरली और एथिकली ठीक नहीं है और इल्लीगल भी है, तो वो कार्मिक नॉट बन जाता है और उसके साथ आपका बैड कर्मा एसोसिएट हो जाता है। उसके लिए आपको फिर हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है और रिलीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है इस तरह की एनर्जी को। देन चेंज आता है। तो ये पर्सन किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में है, किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ ये पर्सन इस वक्त डील कर रहा है और जिसके साथ भी ये पर्सन अपना फिज़िकल बॉन्ड बना रहा है या इंटीमेट हो रहा है, वो इंसान इसके लिए कार्मिक साबित होगा और तब स्टार्ट होगा इस इंसान की लाइफ में एक कार्मिक प्रोसेस जो कि इस कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए इस इंसान को चेंज से गुजारेगा। तो ये 72 आवर्स कुछ लोगों की लाइफ में ट्रांजिशनल साबित हो सकते हैं, रिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस का स्टार्ट हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में। एंड दैट इज़ योर एक्स लवर। ये किसी एक्स की एनर्जी है। ओके, फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन, फीलिंग्स क्या है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, हो सकता है ये वर्क प्लेस रोमांस है। अपना गोल अचीव करने के लिए ये किसी के साथ इस तरह की टाइज में आ रहे हैं। मे बी इट्स अ बिजनेस डील, वर्क अपॉर्चुनिटी, जस्ट टू कंप्लीट देयर मिशन, देयर गोल। और ये पर्सन डिसकंटेंट और डिस्कम्फर्ट में नज़र आ रहा है। जजमेंट होगी। यस, अवेकनिंग, अवेकनिंग एंड रिफ्लेक्शन, कार्मा रिटर्न की एनर्जी है ये नंबर 20। एंड ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रिग्रेट में जाने वाला है। नेक्स्ट 72 आवर्स इस इंसान को रियलाइजेशन कैसी होंगी जो ये गलत हरकतें करते रहे हैं।
किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहे हैं, अब्यूसिव एंड मेलेफिक एनवायरनमेंट, जिसमें एक इंसान की पर्सनालिटी तो डैमेज हो ही रही है, लेकिन साथ में उसकी रूह भी ख़राब हो रही है, उसकी रूह को भी चैन नहीं है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने अपनी रूह के साथ ज़्यादती की है। और जब इंसान एक डेविल एनर्जी में होता है, एक कार्मिक पैटर्न में होता है, एक ऐसा साइकिल रिपीट कर रहा होता है जिसमें वो इंसान लस्टफुल एनर्जी में है, या फिर अपने गोल्स अचीव करने के लिए, अपना मकसद पाने के लिए सही गलत और अच्छा बुरा नहीं देख रहा, हराम हलाल में तमीज़ नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत हाल में एक वक्त आता है जब उस इंसान को रोकने के लिए कुदरत इंटरवीन करती है। यहाँ इस इंसान की ये एनर्जीज महसूस हो रही हैं, ये लॉस में भी नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर ये डिसअपॉइंटमेंट में नज़र आ रहे हैं। काश मैंने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए होते, आज जब मुझे उनकी ज़रूरत है तो वो मेरे साथ होते। या तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है इनके साथ, या फिर ये हो सकता है कि इन्होंने जहाँ भी ताल्लुकात बनाए हैं वो इल्लीगल बनाए हैं। तो जजमेंट तो नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस नज़र आ रहे हैं। ओके, जो इमोशंस, जो मोहब्बत और जो फीलिंग्स इनकी कभी डिस्ट्रॉय हो गई थी, आपकी तरफ इनका रुझान कम हो गया था, या आपको इन्होंने बिल्कुल ही देखना और आपकी तरफ अटेंशन देना बंद कर दी थी, ये चीज़ भी रियलाइज़ हो सकती है 72 आवर्स में इनको कि इन्हें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए था, अपने इमोशंस मरने नहीं देने चाहिए थे, और इस कदर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए क्रेज़ी नहीं हो जाना चाहिए था कि जो इनके रियल रिलेशन थे वो इनसे दूर हो जाते। अब ये पर्सन रेजिलियंस क्रिएट करते करते फेलियर की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ। एंड आपके रिश्ते की बात की जाए तो यहाँ जजमेंट उसी वक्त होगी जब ये पर्सन अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैंने गलत किया था, मैं ही गलत हूँ, और मैंने ये जो हरकत की थी या मैंने जो ये स्टेप उठाया था चीट करने का या जस्ट अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी को पाने का, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मे बी ये अगर वाकई किसी ऐसी सिचुएशन में है तो इन्हें रिग्रेट होने वाला है कि इन्होंने एक ऐसी वुमेन के साथ या एक ऐसे इंसान के साथ ताल्लुक़ बनाया है जो अब इनके लिए चैलेंजिंग बन चुका है। पकड़ तो एक ही दफ़ा होती है, आप 10 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करें, 11वां इंसान आपके लिए लेसन बन के आता है। तो हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ चुका है जो इनको लेसन्स दे रहा है एज ए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन वो एक ऐसी करिस्मेटिक एंड बोल्ड पर्सनालिटी है कि वो इनके साथ सिर्फ दोस्ती में ही रहना चाहती हैं या रहना चाहते हैं, और वो भी इन्हीं जैसे हैं। सो आपकी तरफ देखा जाए तो येस दे वांट टू रिटर्न टू यू, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, दे विल पुट एफर्ट इन दिस रिलेशनशिप, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये पर्सन जजमेंट से गुज़र रहे हैं। इनके साथ इनके एक्शन की वजह से एक कार्मिक पैटर्न रिपीट हो रहा है और इनको वो पैटर्न रिलीज़ करना है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ रिश्ता ज़रूर रिवाइव करना चाह रहा है। 3-3 की एनर्जी है और दे आर स्पाइंग ऑन यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कपल हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और आप दोनों के बीच में करियर है, करियर की जगह पर चीटिंग है, धोखा है, अफेयर है, और दैट्स वाई आप लोग इनसे अभी कोई कलाम कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पहले ये ईगो में आ गए थे, लेकिन अब ये इंसान बात करने की एनर्जी में है, क्योंकि इन्हें रातों को नींद नहीं आती है। मे बी इनको लगता है कि आपकी बदुआ लग गई है या आपकी वजह से ही ये इस हाल तक पहुँचे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड
फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ, ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्ज को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्ज यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्ज। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्ज और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसिस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। 72 आवर्स बहुत सारे लोगों के लिए ब्रेक थ्रू का बाइस बन सकते हैं। एक्शन देखते हैं इस इंसान का। एम्परर, टेकिंग अ डिसीजन फॉर न्यू बिगनिंग। यस, ये न्यू बिगनिंग के लिए डिसीजन ले सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं आपको, आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। 3-3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पार्टी है एंड थर्ड पार्टी के साथ साथ आपकी तरफ इनकी अट्रैक्शन डेवलप हो रही है। फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि ये किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से आप लोगों को मिस करेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है इनका वो इनको लेसन देगा। दैट्स वाई ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड आप नर्चर कर रहे हैं खुद को एज एन एम्प्रेस। तो दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू। आपके ड्रीम्स, इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं। आपका पेशेंस आपको रिवॉर्ड देगा। पास्ट का पेशेंस आपको प्रेजेंट में रिवॉर्ड दे रहा है। एट प्रेजेंट आप लोगों को अपने ख्वाबों पे फोकस करना है, और जो साइंस सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, उनको फोकस करना है। और आप उस वक्त देखें कि जब आपको ये एंजल नंबर देख रहे हैं, आपकी सोच क्या थी, आप किसके बारे में सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी सोच रहे थे उस बारे में आपको गाइडेंस आती है जब आप एंजल नंबर देखते हैं। और ये डिवाइन इंटरवेंशन होती है, ये यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। एंड आपकी सोल जब आपके साथ अलाइंड होती है तब इस तरह से आपके साथ यूनिवर्स की गाइडेंस और यूनिवर्स के इशारे अलाइंड होते हैं। यस, ड्रीम्स में ये पर्सन हो सकता है डर रहा है, नाइटमेयर्स भी आते हैं इस इंसान को। मे बी इस इंसान ने आपके बारे में ख्वाब देखा है और ये पर्सन अब आपको अप्रोच करना चाहता है और अपना लव शेयर करना चाहता है, क्योंकि ये चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है। वर्क प्लेस पे इनके लिए एक चैलेंजिंग टाइम बना हुआ है और इनको वेट करना पड़ रहा है।
ख्वाब देखा था इन्होंने महल का और इनको फेस करना पड़ रहा है पछतावा। 333 बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी के लिए मार्च का महीना अहम हो सकता है। अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वही बात है, सोच समझ के आप मैनिफेस्ट करें। अगर तो आप हर वक्त अपने आप के साथ नेगेटिव टॉक करते हैं, नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप बार बार किसी ऐसी सिचुएशन को सोच रहे हैं जो अभी तक नहीं हुई, तो आप उसी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप एक्शन ले सकते हैं। वो किसी भी तरह का एक्शन हो सकता है, किसी के भी बारे में हो सकता है। तो आप जिस चीज़ में लीड ले रहे हैं वही चीज़ ही आपकी तरफ आएगी। नेगेटिविटी में लीड ले रहे हैं, नेगेटिविटी ही फोकस करके बैठे हैं, तो फिर आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर सकते और ना ही आप लोग अपनी लाइफ में वो पर्सन अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसके साथ आप अपनी लाइफ गुजार सकते हैं या गुजारना चाहते हैं। तो आपको सोच समझ के अपनी सोचों पे ध्यान रखना होता है। योर माइंड इज़ योर पावर, और ये वो पावर प्लांट है। आप इसको सही तरह नहीं चलाएंगे तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी ख़राब करेगा। तो जब आपकी इंट्यूशन आपको बोले कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए तो ज़रूर ट्रस्ट करें। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है नहीं, तो फिर पॉज लें, ऑब्ज़र्व करें, फिर एक्शन लें। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। सिंगिंग एंड डांसिंग, स्टे पॉजिटिव। प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए आपको। प्रेजेंट मोमेंट में इंसान उसी वक्त रहता है जब उसके जहन में कोई पास्ट की सोच नहीं होती, कोई फ्यूचर का खौफ नहीं होता। बस वो जिस वक्त का लम्हा है ना, उसी लम्हे में जो काम उसको करना है या करना चाहिए वही वो काम कर रहा होता है। ये होता है आपका प्रेजेंट मोमेंट में रहना। और इसी तरह ही आप अल्फा स्टेट हासिल करते हैं, क्योंकि ना तो आप पास्ट की कोई बात याद कर रहे हैं और ना ही आपको फ्यूचर का खौफ है। दैट इज़ प्रेजेंट मोमेंट। और सिंगिंग एंड डांसिंग भी प्रेजेंट मोमेंट का ही एक जुज है। इंडिगो, आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिला हुआ है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू आर हाईली सेंसिटिव। आप बॉर्न लीडर हो सकते हैं। आप साइकिक होने के साथ साथ इंट्यूटिव मीडियम हो सकते हैं। सो कैंसल, क्लियर एंड डिलीट ऑल द नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव पीपल। ये मैंने अभी आपको बताया है। मोर ओवर, ट्विन फ्लेम हो सकता है कोई यहाँ पर, एंड आपको जो आंसर्स चाहिए वो आंसर्स आपको मिल सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी हो सकता है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वे। सो यू आर प्रोटेक्टेड हेयर। सोल मैसेजेस देखते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। ये इंसान मटीरियल थिंग्स के पीछे अक्सर ही अपनी रियल सेल्फ को छुपाता है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। यस, ये थर्ड टाइम आ रहा है क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स 2 दफ़ा आया है। तो ये जागते हैं और आप ही के बारे में सोचते हैं। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। इन्होंने जो कुछ भी छुपाया है ये उसको आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। अगेन आ रहा है कि ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। इनको लगता था कि आप इन्हें छोड़ देंगे, तो इन्होंने आप पे ही इल्ज़ाम डालकर आपको पहले ही छोड़ दिया, और अब ये आपके बारे में सोचते हैं कि इन्होंने ये गलत किया था और ये अब हर एक चीज़ को याद कर रहे हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।